तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पावरफुल न्यूज सीरीज। पावरफुल इसलिए क्योंकि भारत ने बना ली है एक सुपर ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज हमने 500 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ा दी है। आखिरकार कैसे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब भारत अस्त्र MK3 मिसाइल अपने सुकोई 30 MKI और विरुक्षा रडार, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रडार है, ये डिप्लॉय करके सुपर सुकोई की एक फ्लीट बना देगा। और अब तो ऑफिशियल्स ने कह दिया कि अगर कोई भी पाकिस्तान हो चाहे चाइना, J-35A भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर वो 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी हो तो भी ये इसका कुछ उखाड़ नहीं सकता। आखिरकार कैसे, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत ने तो कमाल ही कर दिया। अब हमारा टारगेट है कि 2029 तक 3 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्शन भारत में ही किया जाए और 50,000 करोड़ रुपीस के तो एक्सपोर्ट ही हम करने स्टार्ट कर दें। इंडियन आर्मी अब जल्द ही अपना एक देसी वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बनाएगी जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सीधा भारतीय सैटेलाइट से ही इंटरेक्ट करके हमें हर एक सेकेंड की खबरें देता रहेगा। मोरक्कन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी काफ़ी अमेजिंग खबर आई है। अब ये भारत के आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम पर नजरें गड़ाए हुए हैं और लग रहा है कि इनको तो भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स भी चाहिए। पूरी जानकारी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और फाइनली देखेंगे कि कैसे अब HAL पूरी तरह से यहाँ पर क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। और पार्लियामेंट में तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया क्योंकि इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी देखकर तो शौक लगता है कि क्या ये भारतीय कंपनी है ऐसी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है भारत की एक सुपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ से। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी रेंज नहीं थी जितनी रशिया के पास है। हमारे पास है 300 किलोमीटर्स केपेबल वाली मिसाइल है, लेकिन अब फाइनली भारतीय साइंटिस्टों की टीम ने एक 800 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना दी है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हमने इसमें ऐड कर दिए और अब जल्द ही इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। वैसे तो ये जो जॉइंट वेंचर है बताया जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर एवर रहा है। इसमें रशिया की साइड से कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, बहुत ज़्यादा था, और इसी का यूज़ करते हुए भारत ने काफ़ी अब अचीवमेंट हासिल कर लिए इन टर्म्स ऑफ इंडिजनाइजेशन। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल की तरफ से आ रही है। अब इन्होंने तो एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि चीन और पाकिस्तान के मुंह पर तो ताला ही जड़ दिया इन्होंने। दरअसल इन्होंने ऐसा किया कि चाइना या पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अगर इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट डिप्लॉय करना है J-35A, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फ्लीट बनाना चाहता है और भारत के फाइटर जेट्स को काउंटर करना चाहता है, तो ये करके दिखा दें। हमारे जो सुपर सुकोई आने वाले हैं ना, सुपर सुकोई 30 MKI, इनके सामने तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। और इन्होंने कई तमाम रीजंस भी गिना दिए। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सुपर सुकोई में हम यूज़ कर रहे हैं भारत का देसी विरुक्षा रडार, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पहली बार गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जो 2400 ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स पर आधारित है। इसके अलावा MK3 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली अस्त्र मिसाइल भी हम इसमें फिट कर देंगे जो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर दी है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कुछ टेस्ट में तो ये 350 किलोमीटर तक भी पहुंच गई थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और इसके सामने 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्दी आने की हिमाकत भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत का ये जो विरुक्षा रडार है ना, कैपेबिलिटी रखता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी ये ईजिली बहुत पहले ही ट्रैक कर ले और इससे भारत को एक बहुत बड़ी एज मिलती है। हम ज़्यादा पैसा खर्चा न करके भी हमारे 4th जनरेशन फाइटर जेट को देसी टेक्नोलॉजी से सुपर बना रहे हैं। तो वही बात रही पाकिस्तान की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योर करना चाहता है। वैसे चाइना को तो रिकॉर्ड रहा है कि ये जो भी पाकिस्तान को बेचते हैं ना, ये थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन ही रहता है। J-10 का ही एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान ने ये खरीदे थे, लेकिन ये जो चाइना ऑपरेट करता है ना CE, इसी का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है जो चाइना पाकिस्तान जैसे देश को तक नहीं देता। तो बताया जा रहा है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट ये तो और भी ज़्यादा डाउनग्रेडेड वर्जन होगा। सो देखने लायक होगा कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस पर क्या बयान आता है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडिया के 2029 एम्बिशियस प्लान की तरफ से। अब यहाँ पर प्लान रखा गया है कि 2029 आते आते भारत 3 लाख करोड़ रुपीज़ के डिफेंस प्रोडक्शन भारत में ही करना स्टार्ट कर देगा और साथ ही में 50,000 करोड़ रुपीज़ के तो हम एक्सपोर्ट ही स्टार्ट कर देंगे। वैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो हमने 21,000 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था ये मार्क, और 50,000 करोड़ रुपीस अचीव कर पाना विद इन 5 ईयर्स ये ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी। करंटली देखा जाए तो 16 से भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भारत में मौजूद है। 430 तो लाइसेंस्ड कंपनी है और 16,000 MSMEs है जो छोटे से छोटे पुर्जे भारतीय डिफेंस फोर्सेस में प्रोवाइड करती है। और कमाल की बात तो ये देखिए कि एक समय था जब भारत 65% सारा कुछ
इंपोर्ट कराता था और अब 65% हम सारा कुछ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बस बचा हुआ 35% ही हमको बाहर से लाना पड़ रहा है और जल्द ही ये भी अब 80% हम इंडिजनाइजेशन अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो 177 कॉन्ट्रैक्ट्स किए ना, इसमें से ऑलमोस्ट 92% तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के पास ही गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो आने वाले समय में आप देखोगे करेंटली जो भारत के बड़े कस्टमर्स है यूएस, फ्रांस, अर्मेनिया, इसके बाद और कई तमाम देश निकलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, फिर मोरक्को, अफ्रीका में भी भारत जल्द ही अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर देगा और चीन की बादशाहत भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारी खबर आती है मोरक्को की तरफ से। यहाँ पर मोरक्को ने भी पहले चाइना के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोक्योर किए थे, लेकिन अब लग रहा है कि ये भारत के आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने का बड़ा इंटरेस्ट जता रहे हैं और यहाँ पर ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म भी हो चुका है। आगे तो यहाँ पर ये भी बताया कि ये देश भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स और कॉम्बैट ड्रोन्स में भी बड़ा ये दिलचस्पी दिखा रहा है। काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिव और अडेप्टेबिलिटी की वजह से ही ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी करेंटली देखा जाए तो भारत आकाश एनजी के हमारे पास कई तमाम वेरिएंट्स मौजूद है और इसमें से 70 किलोमीटर्स वाला जो एयर डिफेंस रेडार सिस्टम होगा ना, ये हम मोस्ट प्रॉब्ली इनको एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी चाइना के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदा था, जिसका नाम है स्काई ड्रैगन। इसकी रेंज बताई जाती है 50 किलोमीटर की है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और भारत का ये जो है ना, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स का है और ये इजीली किसी भी फाइटर जेट्स, ड्रोन या एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने की क्षमता रखता है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। अब भारत सॉफ्टवेयर का भी अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हम खुद ही हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं और इसीलिए NSIL और ADRIN इन दोनों के साथ अब आर्मी ने कोलैबोरेट कर लिया है। एक लक्ष्य PT नाम का, दैट मीन्स हाई रेजोल्यूशन 3D लेयर आर्काइव फॉर प्रिसीजन टारगेटिंग वाला ये सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा भारत में ही। और ये सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि ये भारतीय सैटेलाइट्स का यूज़ करेगा, जो कि पल पल की, हर एक सेकेंड की खबरें भारत को देता रहेगा, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और फाइनली हमारी आखिरी खबर HAL की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर लिया है। दुनिया भर के देश बड़ी इंटरेस्ट जता रहे हैं भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट्स में। हाल ही में अर्मेनिया ने भी ये इंटरेस्ट जताया था, लेकिन अब करंट हालत देखे तो HAL जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इनको, ये तो भारत की ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही है। ऑलरेडी 330 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को रिकॉल किया गया, क्योंकि जो जनवरी में क्रैश हुआ था इस साल, तो इसने कई तमाम क्वेश्चंस खड़े कर दिए। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी यहाँ पर तेजस फाइटर जेट्स के ऑपरेशनल क्लियरेंस भी इनको 2013 में मिल गए थे, लेकिन कंसिस्टेंटली ये बड़ा डिले करते गए, जिसके चलते अब इंडियन एयरफोर्स को MiG-21 पर अभी तक रिलाय करना पड़ रहा है। वरना आज के समय पे भारत के पास ऑलरेडी तेजस MK2 जैसे कई तमाम दमदार 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद थे, अगर HAL ने ज़्यादा सेफ्टी और एफिशिएंसी पर ध्यान दिया होता। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसी कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।